तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली है बहुत सारे कोर्सेज की, उनसे रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको आगे क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर रिलीज हुई हैं और मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि जो अपडेटेड है मेरिट लिस्ट डलती जाती हैं। तो अभी देखिए मैं आपको एक मेरिट लिस्ट, ये देखिए लिस्ट ऑफ करेक्शंस, ये करेक्शन उन लोगों के लिए थे जो कि अभी कॉमन मेरिट लिस्ट एक निकाली थी इन लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे एडमिशन के लिए, यानी कि एलिजिबल थे जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते थे, उन लोगों का जो नेम था वो डिस्प्ले हुआ था कॉमन मेरिट लिस्ट में। उनमें से कहा गया था अगर किसी को अपना नेम वगैरह में करेक्शन कराना हो तो वो करा सकते हैं। तो उन लोगों ने करेक्शन कराया और बेसिकली यही चीज़ है लिस्ट ऑफ करेक्शन जो है। तो ये अच्छी बात थी कि यूनिवर्सिटी ने पहले से हमको लिस्ट भेज दी थी और इससे कई स्टूडेंट्स को फ़ायदा ही हुआ। अगर कोई टाइपिंग एरर वगैरह जैसे हो गया था तो उन्होंने इसको सही करवा लिया। तो अब हम लोग आते हैं बेसिकली जो मेन चीज़ है प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। देखिए इसको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट इसलिए बोल रहे हैं, एडमिशन लिस्ट फर्स्ट मेरिट एडमिशन लिस्ट है बेसिकली। इसको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी नीचे पर भी ये चीज़ दी हुई है कि जब भी आपके कॉलेजेस खुलते हैं तो आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे ऑनलाइन सेंड किए थे उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपसे मांगी जाएगी। इसीलिए प्रोविजनल मींस इट इज बेस्ड ऑन सम प्रोविजन, इट इज बेस्ड ऑन सम रूल। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अभी फीस पेमेंट कर देने से आपका एडमिशन एकदम फाइनल नहीं हो जाएगा। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जब भी आपसे मांगे जाएंगे, जब कॉलेजेस खुलेंगे तब, जब कॉलेजेस खुलेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लिस्ट है और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट दी हुई है 2 नवंबर 2020। 18 सीट्स थी। ठीक है, उनमें से जो कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली गई थी उनमें से जो परसेंटेज वाइज सिलेक्शन होना था आपका, फर्स्ट प्रायोरिटी यूजी एडमिशन परसेंटेज, देन 12th, देन 10th, जो भी था यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो 18 लिस्ट्स पर एडमिशन देना था और देखिए 10 सीट्स यूआर की थी तो उनमें से परसेंटेज वाइज ऐसे लिया गया। फिर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ऐसे पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस वाली लिस्ट में ये जो लिस्ट है 18 स्टूडेंट्स की, सिर्फ इन्हीं को ही फीस पेमेंट करना है। इनके अलावा और किसी को भी फीस पेमेंट नहीं करना है। और भी जो दूसरे कोर्सेज हैं, सिर्फ इस टाइप की जो लिस्ट आपको दिखेगी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट और कॉमन लिस्ट वाले नहीं, जो प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जो सीट वाइज, जो पर सीट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है डिटेल्स 1 to 10, यहाँ पर पूरा सीट वाइज आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा। इनमें जो 18 स्टूडेंट्स के नेम है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं लोगों को फीस पे करनी है और इसके अलावा किसी को भी फीस पे नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर फीस पे एक बार किसी की भी हो जाती है तो वो फिर रिटर्न नहीं होती ऐसे। अगर वो फिर आपकी मतलब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आप फीस पे कर रहे हैं तो सिर्फ जो 18 स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर नेम है सिर्फ उन्हीं को ही फीस पे करना है। और मैं आपको वेटिंग लिस्ट का भी एक सीन बता देता हूँ। वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब होता है? वेटिंग लिस्ट यानी कि मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उनमें से ऊपर के 10 स्टूडेंट्स को लिया गया जो कि टॉप 10 परसेंटेज वाइज जब सॉर्ट आउट किया गया पूरे 20 स्टूडेंट्स को, जो उनमें से जो टॉप 10 है उनमें से मान लीजिए उनको एडमिशन के लिए लिया गया। अब उन 10 में से फीस पेमेंट की डेट यानी कि 2 दिन मान लीजिए दी गई, उन 2 दिन में मान लीजिए सिर्फ 10 में से सिर्फ 8 ही ने फीस पे की, तो फिर उसके बाद जो नंबर 11 और नंबर 12 थे, ठीक है, उनको चांस मिलेगा उन 2 स्टूडेंट्स की जगह एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, वो जो 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस पे नहीं की थी उनका चांस गया। अब जो नेक्स्ट यानी कि जो बचे हुए 10 स्टूडेंट्स हैं तो वो कहलाएगी वेटिंग लिस्ट, उनमें से 2 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। अब उन 2 में से फिर से अगर एक नहीं करता है तो नंबर 13 को चांस मिलेगा, वो भी नहीं करता तो नंबर 14 को। तो ऐसे वो जो बचे हुए लोगों की लिस्ट रहती है वो होती है वेटिंग लिस्ट। उनमें से किसी को भी अभी, ठीक है, अभी तो आप देखिए सिर्फ जो 18 स्टूडेंट्स हैं इन्हीं को ही बस फीस पेमेंट करना है, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोगों से गलती हो जाती है। आप फीस पे तभी करिएगा जब आपका इस लिस्ट में नाम हो, इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, फीस पेमेंट कैसे करना है यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है, ठीक है, या फिर आप बेसिकली इसी लिंक को क्लिक करिएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये पहली वाली लिंक रहती है, बस इसी को क्लिक कीजिए और आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे फीस पेमेंट करने में। और यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी है और जब फीस पेमेंट हो जाए तो एक रिसीप्ट रहती है उसकी, उसको आपको रिसीप्ट ऑफ द फीस and the receipt of fee paid should be sent as attachment with the name and registration number of student। ठीक है, तो आपको अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना है अपने ईमेल में और आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द रिसीप्ट ऑफ फीस पेड। बाकी
कोर्सेज के लिए भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई है उसको आपको सेंड करना पड़ेगा फीस रिसिप्ट के साथ में, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ फीस रिसिप्ट लिखा गया है, फीस रिसिप्ट एज अटैचमेंट एंड द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट टू द ईमेल, ठीक है। और ठीक है, अगर आपकी रिसिप्ट प्राप्त नहीं होती 2 तारीख तक, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि दैट द एप्लीकेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिशन, और फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको फीस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 कांटेक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। 2 तारीख तक करना है, यानी कि आपके पास 2 दिन का बेसिकली टाइम है, तो आप आराम से कर दीजिएगा फीस पे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कल ही कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए। और आपको अभी यूनिवर्सिटी नहीं आना है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कोविड-19, ठीक है। आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज टू बी इन्फॉर्म दैट ओनली दोज एप्लीकेंट्स हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट A to E, ठीक है। ये लिस्ट A से लिस्ट E तक जिनके नाम है सिर्फ उन्हीं को ही फीस पे करना है, इसके अलावा किसी को भी फीस पे नहीं करना है, इसीलिए लिखा है यहाँ पर। Any other applicant not listed in the provisional admission list will not be entertained for admission, and he or she will be responsible for remitting the fees, and he or she cannot claim admission to this course, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जिनका जो 18 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही फीस पे करना है, इसके अलावा किसी को फीस पेमेंट नहीं करना है। तो बेसिकली यही था नोटिफिकेशन, और नीचे पर भी कुछ है क्या? ठीक है, तो यही था नोटिफिकेशन। ये था आपका एमएससी मैथमेटिक्स का। एक और नोटिफिकेशन कोई सा ओपन करते हैं, मैं एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टोटल सीट्स 18 थी। अब जो लिस्ट बनाई गई है इसमें सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स के नेम है, यानी कि बाकी सीट्स रह गई हैं वैकेंट। अब वैकेंट सीट्स पे एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई थी, तो अभी देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया निकलता है उसका, वो चीज़ देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनको फीस पेमेंट करनी है जल्दी से जल्दी, ऑन और बिफोर 2, ठीक है। 2 दिसंबर तक आपको करना है। ये देखिए, ये आपकी ईमेल आईडी दी गई है, और आपको साथ ही साथ ये देखिए, ऑल दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वायर्ड फीस 5800 थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मैंने आपको बताया कि कहाँ से, ये ऑनलाइन पेमेंट में जाकर ये वाली जो लिंक रहती है पहली वाली, इस पर जाकर आपको करना है। और यूजिंग द कैश काउंटर लोकेटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एंड सेंड द रिसिप्ट ऑफ द सेम along with the following documents। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या क्या सेंड करना है, आपको फीस रिसिप्ट भी सेंड करनी है, और ये नीचे जो 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये भी, इनकी भी कॉपी सेंड करनी है इस ईमेल आईडी पर 2 तारीख से पहले, ठीक है। तो 2 तारीख तक आपको ये फीस रिसिप्ट भी और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको सेंड करनी है 2 तारीख तक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेट्स का ध्यान रखिएगा। फाइनली ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। और बचे हुए भी नोटिफिकेशंस में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए हैं, क्योंकि बेसिकली सभी नोटिफिकेशन में यही होगा, एक लिस्ट आएगी, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा, अभी 2 तारीख तक का समय है, आपको उसमें अपनी फीस रिसिप्ट, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा भी स्पेसिफाइड रहता है आपके नोटिफिकेशन में, सेम उसी फॉर्मेट में ही भेजिएगा। कुछ चीज़ मिस मत करिएगा, लेकिन फीस रिसिप्ट तो सभी में दी होगी, क्योंकि आपको बेसिकली अभी फीस के लिए ही टाइम दिया गया है। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी नोटिफिकेशन में होगा, किसी में नहीं होगा, तो वो आप देखिएगा और अच्छे से रीड करिएगा हर एक नोटिफिकेशन को। जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वही चीज़ें सेंड करिएगा। फीस पेमेंट से रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, अगर आपको उससे रिलेटेड आइडिया नहीं होगा तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और बेसिकली यही था दोस्तों आज का नोटिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।